हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा एसआई के लिए 2025 में जो 1799 पोस्ट आया है, उसी वैकेंसी के लिए हम आज प्लेटफॉर्म बुक यानी रुक्मिणी प्रकाशन से हम इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का सेट नंबर 8वां होने जा रहा है। वो भी जो भी इसमें जितने भी क्वेश्चन किए जाएंगे सभी रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म बुक से किए जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का क्लास 8वां होने जा रहा है। इससे पहले जो है कि 1 से हम 7 तक जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो हमारा आंसर जाएगा इसमें, अभी हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में जो है कि मनोज मित्तल को बनाया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल क्षेत्रफल कितना है? तो अभी हाल ही में 18वीं भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2023 में जो जारी किया गया था उसका वन क्षेत्र जो है कि प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 21.76% है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्री फायर मिशन जो है कि नासा के द्वारा जारी किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, यह केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण किया जा सकता है। आंसर हमारा इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, प्रेरित धारा के उत्पन्न के लिए जो है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन लाने के लिए बढ़ाया जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, लंबाई में वृद्धि बढ़ाने के लिए। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अक्लेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो अक्लेश्वर जो है कि यह जो है कि तेल के लिए जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जो है कि सुखवंत सिंह का है। आंसर हमारा इसमें, आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सुखवंत सिंह का जो कि ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास है ये। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108वां। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है खाली स्थान में मुगल साम्राज्य ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में जो है कि कब नियुक्त किया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1765 में। 1765 में जो है कि मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवानी के रूप में जो है कि नियुक्त किया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1504 में। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, 1856 में गवर्नर जनरल जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्होंने केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये फैसला किया किस बहादुर शाह ने किया था? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, कैनिंग के द्वारा यह फैसला किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, शास्त्रीय नृत्य जो है यह बिहू नृत्य से प्रभावित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः और क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 5.4% से लेकर 7.6% तक थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तो सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37 जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत और न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, स्वतंत्रता समानता और बंधुता के सिद्धांत को जो है कि फ्रांस देश से अपनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान अनुच्छेद 85 जो है यह संसद के सत्रों से संबंधित है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है, तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से यह जो है कि फारसी भाषा में लिखी गई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, लॉर्ड डफरिन जो है यह राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रसोइयों की सुपुरुष क्षेत्रीय कार्य क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इक्ता था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, पहला दिया है, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कि यह 31 दिसंबर 1929 में पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है हमारा, पूर्ण स्वराज दिवस कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है कि यह 26 जनवरी 1930 में पारित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा दिया हुआ है, डांडिया मार्च कब हुआ था? तो डांडिया मार्च जो है यह
12 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है कि यह जो है सितंबर 1931 में हुआ था। ठीक है, ध्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो यहाँ पर कौन से हैं वह स्थान, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगा है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडबीए ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया है, तो हमारा आंसर जो है इसमें मियो ओका को जो है कि नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, तो हमारा आंसर जो है इसमें 2030 तक जो है कि लक्ष्य रखा है मलेरिया को खत्म करने के लिए भारत में। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो यह जो है कि गुजरात में जो है कि स्थापित किया जा रहा है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैरूत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का बना होता है, तो यह जो है कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का बना होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश के रूप में संबंधित होते हैं, कौन संबंधित होते हैं, तो एक दूसरे पर लंबवत या संबंधित होते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्यों पानी के अंदर गोताखोर करने वाले एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि आंखों के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण वह जो है कि स्पष्ट रूप से पानी के अंदर गोताखोर नहीं देख सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसका अधिकतम योगदान होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें सोडियम क्लोराइड का जो है कि योगदान होता है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ जो है संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है कि अंतर वस्तु दिए हुए हैं। चलिए हम देख लेते हैं। पहला दिया है अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 54 जो है यह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 75 जो है यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा दिया है अनुच्छेद 155 जो है किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 155 जो है यह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। चौथा दिया है अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है, तो 164 जो है यह जो है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया था, तो मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को जो है कि पालीब्रोथ्रा नाम दिया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1335 में। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलस प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1878 में वर्नाकुलस प्रेस एक्ट जो है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है कि रद्द कर दिया गया था। आंसर ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम हमला किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6 अगस्त 1945 को यह हमला किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, तो हमारा आंसर इसमें 180 डिग्री को जो है कि देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैक मोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है, तो हमारा आंसर है इसमें भारत और चीन देश के बीच में है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित नदियों में निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी होकर बहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भ्रंश घाटी जो है यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो है कि बहती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का न्याग्रा कहा जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चित्रकूट जलप्रपात को जो है कि न्याग्रा जलप्रपात कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो यह जो है कि हरियाणा में किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं, तो हमारा आंसर इसमें राहुल गांधी है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश जो है कि यहाँ पर जॉर्डन देश बना है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, तो कणों को उनके वेग के बढ़ते क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इसे हम अल्फा कण न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है कि विकसित कर सकते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन का मात्रा सही अवरोही क्रम में जो है कि कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदुल इस्पात होता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, आयोडीन टिक्चर निम्नलिखित में से किसका एक विलयन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आयोडीन टिक्चर यह जो है कि
एल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल का जो है कि यह विलयन है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी कमरे में कोने में सेंट की घुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? तो यह जो है कि विसरण के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। तो चलिए देख लेते हैं, एक तरफ देखिए अनुच्छेद दिया है, दूसरी तरफ वो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 124 जो है यह उच्च न्यायालय से संबंधित है। बी दिया है अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 जो है यह राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट दिया है अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 जो है यह नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट दिया हुआ है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो यह जो है कि आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है कि सही मिलान करने वाला दिया है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया है, उसे हमें मिलान करना है। कह रहा है, दिया हुआ है नए राज्यों का गठन किसके अंतर्गत आता है? तो नए राज्यों का गठन जो है कि पहला दिया हुआ है, यह जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है हमारा नागरिकता किससे संबंधित है? तो नागरिकता जो है यह भारतीय संविधान के भाग 2 से संबंधित है। ठीक है। तीसरा दिया है मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार यह भारतीय संविधान का भाग 3 से संबंधित है। चौथा दिया हुआ है हमारा इसमें प्रशासनिक अधिकरण किससे संबंधित है? तो प्रशासनिक अधिकरण जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया है? तो हमारा आंसर जगह इसमें अवध साम्राज्य को जो है कि चेरी नाम दिया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी है? तो हमारा आंसर जगह इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1917 में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अमेरिकी महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कोलंबस के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सलीम चिश्ती का मकबरा निम्नलिखित में से कहां पर है? तो यह फतेहपुर सीकरी में है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय घाटी किस राज्य के निकट है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सिक्किम राज्य के निकट में है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक तरफ मिलान करने वाला दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, दिया हुआ है पुलिकट झील कहाँ पर है? तो पुलिकट झील जो है यह तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील जो है यह उड़ीसा राज्य में है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी दिया है बुल्लर झील कहाँ पर है? तो बुल्लर झील जो है यह राजस्थान राज्य में है। ठीक है, राजस्थान राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा काठमांडू में स्थित है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा की लंबाई पूछा है कितना है? तो 4096 किलोमीटर है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1953 में हुआ था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ाते हुए क्रम में दर्शाया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पहला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्पीडियम और सीजियम जो है यह धनात्मक गुण को बढ़ाते हुए क्रम में दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो यह जो है कि हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सिलिकॉन जो है यह निम्न धातु नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, याद रखने में सहायता होता है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक के लिए जो है कि उत्तरदायित्व आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विटामिन B6 जो है यह स्वप्न को याद रखने के लिए पर्याप्त है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन B6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सेंट्रियोल जो है यह पादप जो है कि कोशिका में नहीं पाया जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संयुक्त राष्ट्र ने किस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें माधव गाडगिल को जो है कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, माधव गाडगिल को। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विनर्स माइंड सेट नामक पुस्तक किसके लेखक हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें शेन वाटसन इनके लेखक हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला लिफेन सेक्शन में चुनी गई पहले भारतीय फिल्म कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सनफ्लावर्स वेयर फर्स्ट वंस टू नो है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार का पहला रामसर स्थल
कांवरताल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिहार का पहला रामसर स्थल जो है यह कांवरताल, यह कहाँ पर स्थित है? तो बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1990 में निकाला गया था। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्न देशों में स्लैब और वर्ण कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए दिए गए कूट में से सही मिलान करिए। ठीक है, तो एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ स्लैब और वर्ण कृषि के नाम दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये किससे संबंधित है। मैक्सिको जो है कि यह जो है कि मिल्पा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ब्राजील किससे संबंधित है? तो ब्राजील जो है कि यह रोका से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वियतनाम किससे संबंधित है? तो वियतनाम जो है कि यह रे स्लैब और वन कृषि नाम से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इंडोनेशिया जो है कि लद्दाख से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से इसमें से 5 और 2 क्वेश्चन इसमें जो है कि इंग्लिश का बचा हुआ है, तो आप अपने कर लीजिएगा। और 5 क्वेश्चन जो है कि मैथ के होंगे और 2 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। तो आप अपने वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके बाकी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।